अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान में 13 दिन पहले महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे हर गुजरते दिन के साथ अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स मुजाहरों के दौरान होने वाली अमवात की मुख्तलिफ तादाद बता रही हैं। BBC फ़ारसी ने 22 अफराद की मौत और शनाख्त की तस्दीक की है, जबकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम 34 मुजाहिरीन हैं, जिनमें 5 बच्चे हैं। 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ नॉर्वे में कायम ईरान ह्यूमन राइट्स का दावा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में कम से कम 45 मुजाहिरीन, जिनमें 8 बच्चे भी मारे जा चुके हैं, जबकि ईरानी हुक्काम ने 6 सिक्योरिटी एहलकारों की अमवात की इत्तला दी है। ईरानी करेंसी की कदर में होने वाली कमी और माशी मुश्किलात के खिलाफ शुरू होने वाला ये एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शक्ल इख्तियार करता हुआ तेहरान समेत मुल्क के तमाम 31 सूबों के 100 से ज़ायद शहरों तक फैल चुका है। मुजाहिरों की वजह से ईरान के बेशतर इलाकों में इंटरनेट की बंदिश की भी इत्तलात आ रही हैं। आज भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि ईरान में VPN से भी वेबसाइट्स तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आलमी सतह पर इन मुजाहिरों को हालिया बरसों में ईरानी हुक्काम के खिलाफ सबसे बड़े अवामी मुजाहिरे करार दिया जा रहा है। ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद तुर्की और मुत्तहदा अरब इमारात के हवाई अड्डों ने तेहरान और दीगर ईरानी शहरों के लिए कई परवाजें मनसूख कर दी हैं। तेहरान में मुजाहिरों के दौरान मुतअद्दिद इमारतों को आग भी लगा दी गई है, जिनमें सरकारी इमारतें भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर नाज़रीन सामने आने वाली वीडियोज़ और तस्वीर में यज़द शहर में पुलिस गाड़ियाँ और शाहजंद में गवर्नर ऑफिस की इमारत नजर आतिश नज़र आ रही है। ऐसी ही कुछ वीडियोज़ में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें भी देखी जा सकती हैं। कल ईरानी सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को पुरअमन मुजाहिरीन और मुसल्लह शरपसंदों के दरमियान फ़र्क वाज़े करने की हिदायत करते हुए शहरियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म दिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ नारे लगाते, मुख्तलिफ मकामात से ईरान का सरकारी परचम उतारते और साबिक शाह के जलावतन बेटे रज़ा पहलवी की वापसी का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ रज़ा पहलवी ने गुज़िश्ता रोज़ अपने हामियों से सड़कों पर आने और अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक से मुजाहिरीन की मदद की अपील की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था। मुजाहिरों के दौरान कल तेहरान की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें एक शख्स तेहरान की एक गली को ट्रंप का नाम दे रहा है, यानी गली के दाखिली रास्ते पर ट्रंप का बैनर लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह है कि इस वीडियो को अमरीकी महकमा खारजा के फ़ारसी एक्स अकाउंट ने शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिका तेहरान में एक नामालूम शख्स के इस इक़दाम का एहतराम करता है, जिसने एक गली का नाम सदर ट्रंप के नाम पर रखा है। इसी दौरान अमेरिका के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और साबिक़ CIA चीफ माइक पॉम्पियो ने ईरान की पुलिस फोर्सेस को पैगाम दिया है कि उन्हें एक मुश्किल फ़ैसला करना होगा और ये तय करना होगा कि वो हुकूमत का साथ दें या आवाम का। उन्होंने मज़ीद कहा कि एहतजाज की वसअत इस बात की निशानदही करती है कि ये शायद वो मौका और वो लम्हा है कि जिसका ईरानी अवाम इंतज़ार कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनेज़ुएला की अवाम। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन पिछले हफ्ते भी ईरानी हुकूमत को धमकाने की कोशिश की थी और एक बार ईरान को धमकी फिर दे दी है कि अगर मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जारी रहा और उन्हें कत्ल किया गया तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कुछ फसादी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और तखरीबकारों से निमटने की कार्रवाई से पीछे भी नहीं हटेगा। उधर ईरानी आर्मी चीफ ने खबरदार किया है कि ईरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत पर खामोश नहीं रहेगा। अब से कुछ देर पहले ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी किया है कि मुल्क में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को ईरान की पुश्त पनाही हासिल है। अमेरिका के अलावा दीगर मगरबी ममालिक ने भी ईरान में होने वाली हलचल पर बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया ने अपने मजम्मती पैगाम में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन की हैसियत से ईरान इंसानी हुकूक की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। मज़ीद कहा गया है कि ईरान में कई हफ्तों से आज़ादी की सदाएँ गूंज रही हैं। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि उनका मुल्क ईरानी अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद की हिमायत करता है। बेल्जियम के वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा कि ईरानी अवाम अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़ी हुई है।
इसके साथ ही यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर ने बयान दिया है कि दुनिया एक बार फिर ईरानी अवाम की बहादुरी से की जाने वाली मज़ाहमत का मुशाहिदा कर रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट की सदर ने ईरानी अवाम को मुखातिब करके कहा कि एक अजीम और आज़ाद मुल्क की तामीर के लिए पुरअज़्म कौम की हैसियत से आपका फ़ख्र और इज़्ज़त ईरान और दुनिया भर की नस्लों को याद रहेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, बेल्जियम और यूरोपीय पार्लियामेंट के बयानात में जो हैरत अंगेज़ चीज़ है और मुश्तरक चीज़ है वो है आज़ादी, खुद मुख्तारी और ईरानी हुकूमत से छुटकारे की बात। मजीद इत्तेफाक ये है कि 2 दिन पहले ही इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद इसराइल और अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मुमकिना इक़दामात का जायज़ा ले रहे हैं। सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, माइक पोम्पियो ने नए साल की आमद पर एक्स पर लिखा था कि ईरान की सड़कों पर एहतजाज करने वाले ईरानी अवाम और उनके साथ चलने वाले मोसाद एजेंट्स को नया साल मुबारक हो। जो बैनुल-अक़वामी जरीदे जो खबरें दे रहे हैं, जो अखबारात खबरें दे रहे हैं, उसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे अफजल रज़ा ईरानी सहाफ़ी हैं, तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप खैरियत से हैं और जो खबरें आ रही हैं, जो इत्तलात हमें मिल रही हैं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, मुजाहिदीन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, गवर्नर ऑफिस को जला दिया गया, 8 पुलिस एहलकार और 30 से ज़ायद मुजाहिदीन की अमवात हुई हैं, क्या ऐसे ही है जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं अफजल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम आपका मुझे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का जो मौका फराहम किया। गुज़श्ता चंद से ईरान में इक़्तिसादी कंटिन्यूस जो चैलेंजेस आ रही ईरान के इकनॉमी, जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट ईरानी अवाम जो दरमियाने और दरमियाने तबके के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर पड़ते थे। The constructive measures taken by the government of Dr. Pezeshkian and the previous administrations, वो जो sanctions के असरात के बावजूद इन इक्तिसादी सूरत हाल मज़ीद एक मुश्किल की तरफ जाती रही। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट पुरअज़म है कि अवाम की मुश्किलात को एड्रेस करें और साथ साथ जो आजकल के मुजाहरे हुए या हो रहे हैं इस वक्त उनको एक पीसफुल अंदाज में हैंडल भी किया जाए और प्रोटेस्टर के डिमांड्स को स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाए। लेकिन हमने देख लिया अनफॉर्चुनेटली कुछ इन मुजाहिरों को एक वायलेंस की तरफ लेके गए जो डेफिनेटली उन पुरअमन मुजाहिरों में शरीक जो प्रोटेस्टर वो उनके बिल्कुल ये ख्वाहिश भी रही नहीं है कि अपने ये पुरअमन मुजाहिरों को एक वायलेंस और एक क्लैशेस की तरफ लेके जाएं। साथ साथ हमने जब प्रोवोकेशन स्टेटमेंट देखते आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की जो धमकियामेज पोजीशनात हैं ईरानी क़यादत के खिलाफ, और जो सो कॉल्ड इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो कि ओवर 1000 ईरानियंस की शहादत में वो डायरेक्टली मुलव्वस हैं, वो इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों के अनासर की खुल्ला हिमायत करना इस बात का वही सबूत है कि हमेशा ईरान में ये जो मुजाहिरे हुए हैं, चाहे अवामी मुतालबात पर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा से जो फॉरेन एलिमेंट्स जो अंदर या बाहर हमेशा इसका रुख बदलने और इसको पुरतशद्दुद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोटेस्टर उनके लीडर से बड़ी अच्छी गुफ्तगू और कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ इक़दामात किए गए हैं और कुछ मजीद इक़दामात उठाने हुकूमत ने एहतमाद में लिया है कारोबारी तबके को। अफजल, मुझे ये बताइए कि इस वक्त भी जो मुजाहिरीन हैं वो तेहरान की सड़कों पर मौजूद हैं और जो इत्तलात आ रही हैं 45 के करीब अमवात हो चुकी हैं, या सूरत हाल कुछ और है?
मुझे एग्जैक्ट फिगर तो कैजुअलिटीज नहीं है, बहुत अफसोस की बात है इन मुजाहिरों में इंसानी जानों का नुकसान होना। जी। लेकिन अगर आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट के बहाना बना के अमला को, मसाजिद को, हॉस्पिटल्स को भी इवन आप अगर निशाना बनाएंगे अपने आप को एक पीसफुल प्रोटेस्टर जाहिर करते हुए, तो जाहिर है एक सॉवरन हुकूमत है, एक सॉवरन कंट्री है, वो तो कानून हरकत में आएगा। ये नहीं हो सकता कि अवामी मुतालबात और उनके गम गुस्सा का फ़ायदा उठाते हुए और साथ साथ जो बाहर से प्रोवोक स्टैंड्स आ रहे हैं ईरानी क़ियादत के खिलाफ और निज़ाम के खिलाफ, उसको यकजा हो के इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, इसका बिल्कुल आहनी हाथ से निमटना जाएगा। गुज़श्ता रात से इंटरनेट की बंदिश की रिपोर्ट हुई है वहाँ पे, या फॉरेन मीडिया के मुताबिक जो वेस्टर्न मीडिया है एक्चुअली, जो कि हमेशा ऐसी सूरत हाल में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ और फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में बहुत आगे जाते हैं, उसके ऊपर भी हुकूमत काम कर रही है और आने वाले दिनों तक कुछ हालात मजीद बेहतरी की तरफ आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। सर मुझे ये फरमाइए, ट्रम्प के पहले दौर के जो साबिक अमरीकी वजीर खारजा हैं और CIA चीफ भी हैं साबिक, माइक पॉम्पियो, उन्होंने नए साल पर ईरान की सड़कों पर मोसाद के एजेंट्स को मुबारकबाद दी थी। इसी तरह से इसराइली अखबार लिख रहा था कि वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद इसराइल और अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मुमकिन इक़दाम का जायजा ले रहे हैं। इसी तरह सदर ट्रम्प ईरान हुकूमत को धमकी दे रहे हैं, तो वहां के अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? क्योंकि ये प्रोटेस्ट के साथ साथ आज के दिन गुज़श्ता रोज से भी प्रो गवर्नमेंट और निज़ाम के हिमायती अवाम भी सड़कों में है। ये नहीं है कि सिर्फ इक़्तिसादी हालात से तंग आए हुए अवाम सड़कों पे है, साथ साथ जो अवाम वो शऊर रखते हैं, जिनको पता है कि मुल्क में इक़्तिसादी हालात तो बुरे हैं, हुकूमत को इक़दाम तो करने होंगे, लेकिन उनको ये भी शऊर है कि सबसे पहले वतन की हिफाजत है। वो बिल्कुल इस चीज पर राजी नहीं है कि मुल्क में इक़्तिसादी हालात की कीमत पे, हुकूमत के खिलाफ निकलने की कीमत पे वो फॉरेन एग्रेशन को एक्सेप्ट करें या फॉरेन इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट करें। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, न सिर्फ तेहरान में बल्कि दूसरे सूबों में, सूबाई मराकज़ में भी प्रो हुकूमत की हिमायत में, निज़ाम की हुकूमत में आवाम सड़कों पे आए हैं। ठीक ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ एक और सिचुएशन भी है, रजा पहलवी साहब काफी एक्टिव हो गए हैं, वो ईरानी अवाम को, मुजाहिरों को बढ़ाने के लिए इस वक्त उकसा रहे हैं। कुछ मुजाहिरीन ने एहतजाज में उनके हक में नारेबाजी भी की है, तो क्या मुजाहिरीन की हमदर्दियां हैं रजा पहलवी के साथ? देखिए, ईरानी सोसाइटी मल्टी डाइवर्स है, ये आप नहीं कह सकते कि तमाम अवाम या कंजर्वेटिव है या रिफॉर्मिस्ट है या हुकूमत के खिलाफ है। होंगे बेशक, उनके सपोर्टर्स होंगे, लेकिन यही सो कॉल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी वही है जो गुज़श्ता 15 साल में ईरान के ऊपर लगाई गई तमाम सैंक्शंस की हिमायत की है। उसने बाकायदा अमेरिका से मुतालबा किया था कि आप ईरान पर सैंक्शन मजीद सख्त करें, किस कीमत पर, ताकि हुकूमत को ओवरथ्रो किया जाए। लेकिन आप और मुझे बेहतर ये इल्म होना चाहिए कि सैंक्शंस तो हुकूमत तो खैर अवाम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होती हैं। ये वही रजा पहलवी है जिसके साथ मुलाकात करने के ट्रम्प साहब आजकल कह रहे कि मैं मुनासिब नहीं समझता उससे मुलाकात करूं, और वो उस इजराइल की बात करते हैं जो गाजा में ओवर 100,000 अवाम की शहादत में मुलविस है, और वो इजराइल भी गया और इजरायली लीडर्स के साथ ईरान की हुकूमत और ईरानी अवाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी उसने भरपूर साथ भी दिया है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ, वो किस पोजीशन से ये कह सकता है कि वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को काउंटर कर सकता है। अच्छा अफजल, मुझे ये भी फरमाइए कि अमरीकी और इसराइली मीडिया जो है ना, वो इस वक्त ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है ईरान की, वो किसी और मुल्क भी मुंतकिल हो सकती है। आपकी यकीनन हुकूमती शख्सियात से बात हुई होगी, उनका क्या रद्द-ए-अमल है अमरीका के या इसराइल के इस दावे पर? इसीलिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये इंटरनेट की टेम्परेरी बंदिश की एक वजह ये भी है, इस तरह के फेक न्यूज़। गुज़श्ता दिनों में ये जो फेक न्यूज़ चल रही थी सो कॉल्ड इजरायली आर्टिकल में कि सुप्रीम लीडर के प्लान भी है, वो जब हालात मजीद गंभीर हो जाएंगे वो मॉस्को तशरीफ ले जाएंगे, या पता नहीं स्पीकर साहब अपनी फैमिली को लेके किसी रशियन स्पेशल एयरक्राफ्ट में मॉस्को ये तमाम फेक न्यूज़ हैं। इसराइल ने ईरान के ऊपर 12 रोज जंग
करने के बावजूद भी सुप्रीम लीडर समेत तमाम ईरान मुल्क में रहे, अपनी आवाम के दफा में फ्रंट लाइन पर रहे और अब भी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल रजा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे और आप बता रहे थे कि जी हाँ, इस वक्त ईरान में इंटरनेट की बंदिश है, लेकिन बंदिश इस वजह से है क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनली फेक न्यूज़ ईरान के हवाले से फैलाई जा रही हैं, तो उससे आवाम को बचाने के लिए इंटरनेट की बंदिश इस वक्त ईरान में की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अब ज़रा अंदरूनी हालात को देखते हुए अंदरूनी मामलात की बात कर लेते हैं कि कराची से कुछ हैरान कुन और साथ साथ काबिल सताइश मनाजर आए हैं सामने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वो पहुंचे कराची, तो एयरपोर्ट पर सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी ने उनका वेलकम किया। सईद गनी ने सिंधी अजरक और टोपी पहनाकर सुहेल आफरीदी को खुशामदीद कहा। क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी सुहेल आफरीदी तक पहुँचाया गया। जब सुहेल आफरीदी साहब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया। रैली की सूरत में फिर वो शारा फैसल से होते हुए प्रेस क्लब पहुंचे। पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को बाग़ जना में जलसे की इजाज़त भी दे दी गई है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने 25 लाख रुपए फ़ी की मद में जमा भी करवा दिए हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है ना कहानी में, इंतज़ामिया ने इजाज़त को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया है। अब क्या ये जलसा हो सकेगा? और फिर अगला सवाल ये कि अगर हो जाता है तो फिर क्या कामयाब भी हो पाएगा? इन सबसे बढ़कर जो अहम सवाल है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के रवैये में ये यकदम तब्दीली आई कैसे है? क्या दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का काफ़िला लाहौर पहुँच गया है। रास्ते में नामालूम अफराद की जानिब से गाड़ियों में तोड़ फोड़ भी की गई है। ये कौन लोग थे इसका मालूम नहीं हो सका, लेकिन क्या पंजाब भी सिंध की तरह वेलकम करके जो सियासी दर्जा हरारत है इस वक्त इसको कूल डाउन नहीं कर सकता था? लाहौर पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबरा महमूद खाना चकज़ई का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात और इमरान खान की रिहाई उसी सूरत में मुमकिन है कि जब 8 फरवरी की पहिया जैम हड़ताल कामयाब हो। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ मलिक साहब। ये दो जो सिचुएशंस डेवलप हुई हैं इस पर ज़रा पहले बात कर लेते हैं। सर, ये लाहौर पहुँचे, गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई, इससे पहले सुहेल आफरीदी साहब लाहौर आए थे, उनको भी जगह जगह रुकावटों का सामना करना पड़ा था। असेंबली पहुँचे थे, वहाँ भी माहौल अच्छा नहीं था। लेकिन आज कराची में ज़रा सिचुएशन डिफरेंट है ना, वो वहां पर जाते हैं, उनका एक वजीर इस्तकबाल भी कर रहे होते हैं, वेलकम किया जाता है, अजरक और टोपी रिवायती पेश की जाती है। अच्छा नहीं होता कि यहां पर भी यही सब कुछ होता जो वहां हुआ, जो काबिल सताइश अमल है? मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो SOPs तकाजा करते हैं जो एक आपकी सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम उठाने होते हैं। कोई भी एक वज़ीर आला अगर दूसरे सूबे में जाता है तो अगर वो प्रायर इंटीमेट करता है और इंटीमेशन देता है तो वाज़ेह तौर पे वो इकदाम उस सूबे की हुकूमत उठाती है, जिस तरह हमने उठाए। उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी थी और SOPs भी यही डिमांड करते हैं और हमने उसी चीज़ को इंश्योर किया। लेकिन अबव एंड बियॉन्ड अगर किसी हवाले से कोई वेलकम में कितना जो है वो बढ़ चढ़ के कोई हिस्सा लेना है जिस तरह सिंध हुकूमत ने लिया तो ये उनका अपना प्रोरोगेटिव है। अब ज़ाहिरी बात है कि वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी मसरूफियत, उनकी इंगेजमेंट्स वो इस हवाले से आपको बेहतर पता है कि हर रोज़ एक नया इनिशिएटिव, एक नया प्रोजेक्ट, एक नई जो है इनॉग्रेशन और एक नई फैसिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है पंजाब में। तो पंजाब में आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत फारिग है इसलिए वो वेलकम कर रही है? सर देखिए, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो फारिग हैं, लेकिन ये उनका अपना जो एक प्रोरोगेटिव है वो उनका अपना इस्तेकाक है। उन्होंने क्या इक़दाम उठाए, क्या नहीं उठाए। लेकिन हमारे जो रिक्वायरमेंट थी विद दी SOPs या इन लाइन विद दी SOPs और सिक्योरिटी के इक़दाम जो थे, सेफ्टी के इक़दाम जो थे वो बिल्कुल हमने उठाए। वो बिल्कुल हमने उनको सिक्योरिटी फराहम की और जो नेसेसरी प्रोटेक्शन थी जो हमने उनको सहूलियत वो बिल्कुल हमने की। अच्छा मलिक साहब, इस पर कोई शक नहीं है सर, मरियम साहिबा इंतहाई मसरूफ रहती हैं। मैं खुद देखती हूँ, कभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं, कभी कहीं पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ सिंध में भी तो वज़ीर आला खुद नहीं गए थे ना, पीपल्स पार्टी का या सिंध हुकूमत का नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद था जिसने वेलकम किया। पंजाब में भी हो सकता था ये सर, अच्छी रिवायत कायम हो सकती थी। देखिए, हमने कोई उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया। हमने तो जो सिक्योरिटी रिपोर्ट्स थी हमारे पास, उस हवाले से हमने उनको गाय बगाए जो है आगाह भी किया और उसके साथ साथ उनकी जो आमदोरफ्त थी उसको फैसिलिटेट भी किया। हमने तो कोई बाड़ें तो खड़ी नहीं की
हमने कोई जो रास्ते तो बंद नहीं कर दिए, हमने तो उनको कहा बिल्कुल आप आना चाहते हैं, आपने इंटीमेट किया है, SOPs ये डिमांड करते हैं, ये इस चीज़ का तकाजा है कि आपको सिक्योरिटी फराहम की जाए, आपको नेसेसरी जो प्रोटोकॉल है वो फराहम किया जाए, जो हमने दिया। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर पंजाब हुकूमत ने कोई अपना एक वज़ीर, क्योंकि पंजाब में तो काम हो रहा है और सारे वज़रा जो हैं वो मसरूफ़ हैं अपने अपने कामों में, अपनी अपनी इनिशिएटिव्स में, अपनी अपनी मीटिंग्स में, तो वहाँ पे किसी एक वज़ीर को स्पेयर करके और ये कह देना कि आप इनका इस्तकबाल करें, तो मेरे ख्याल से ये भी कोई जो रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मैंडेटरी एलिमेंट नहीं है। मलिक साहब, आप भी बहुत मसरूफ रहते हैं, यानी कि क्योंकि वो फुटेजेस आपने नहीं देखी कि जब वो जा रहे थे लाहौर तो किस तरह से रास्ते में जगह जगह रुकावटें थी। इनफैक्ट जब लिबर्टी मार्केट पहुंचे तो मार्केट भी उनके आने से पहले बंद करवा दी थी। सर, मेरी जो गुजारिश है वो यही है कि एक तो उनका ज़ाती नोयत का ये विज़िट था, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है कि ये कोई ऑफिशियल विज़िट नहीं था, ये उनकी अपना ज़ाती विज़िट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर कोई आप कहें कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे वो बिल्कुल ज़रूर हमने खड़े किए और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जो वीडियोज़ आप जिनका जिक्र कर रही हैं वो इकदाम लिए वो इसलिए लिए क्योंकि वो सिक्योरिटी के पैराए में लिए, वो सेफ्टी के पैराए में लिए और इसलिए लेना लाजम मलजूम थे, क्योंकि आपको पता है कि कानून वाले इदारों की जो रिपोर्ट्स होती हैं फिर उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। जो आप बात करें ना मलिक साहब, वो बिल्कुल जाती दौरा था और रिक्वायरमेंट भी ये नहीं है कि जाके कोई इस्तकबाल करे, लेकिन सर अगर ऐसा हो जाता तो तारीख में अगर कोई रिवायती चीज हो जाती है तो तारीख में वो अच्छी तरह याद की जाती है, जिस तरह से जो हुआ वो अच्छी तरह याद नहीं रखा जाएगा। सर, ये आपने बात सही की कि रवायात हैं और रवायात को अगर जो है वो अपना लिया जाए या उनको आगे बढ़ा लिया जाए तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है और बिल्कुल ये अच्छी रवायात हैं। एक सियासी या जमहूरी तकाजे तो यही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर इंसान को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मसरूफियत और हर हुकूमत को अपनी मसरूफियत भी देखना होती है। तो उसको देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से जो इक़दाम उठाए गए वो इन लाइन विद SOPs थे और इन लाइन विद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। चलिए, आप इस बात को तो अग्री कर रहे हैं। सर, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो जो कह रहे हैं कि गाड़ियों पर हमला किया गया, रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया, ये पंजाब पुलिस की जानिब से किया गया, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और आप समझते हैं कि ये काबिल मजम्मत अमल है? मजम्मत करेंगे आप इसकी? मैं बिल्कुल इस अमल की मजम्मत करता हूं, लेकिन इस हद तक कि अगर कोई प्रूफ है उनके पास के वो पंजाब पुलिस ने तोड़ी है तो फिर सामने लेके आए। देखिए ना, ये झूठा क्लेम कर देना और उसको सब्सटेंशिएट ना करना और फिर ये कह देना कि ये पंजाब हुकूमत के जो अफसरान हैं उन्होंने या पंजाब पुलिस के अफसरान ने तोड़ी हैं, तो ये भी ज़्यादती है और ये कोई एक फेयर बात नहीं है कि अगर आप इल्ज़ाम ठहराएं और पंजाब हुकूमत को या पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा लें और कहें कि जी ये गाड़ियाँ उन्होंने तोड़ी हैं। क्या कोई वीडियो, क्या कोई CCTV मंजरे आम पे आई? बिल्कुल भी नहीं आई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम या इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है इसको ख़त्म होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये तोड़ फोड़ जो हुई है ये उन्होंने खुद की है? मुझे तो यही लगता है, मैं तो इससे यही अखज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अलावा तो ना कोई सबूत है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई CCTV है, ना कोई एमेचर वीडियोज़ हैं और ख़ुद ही से कह देना कि ये पंजाब की पुलिस ने तोड़ी हैं तो फिर ये भी ज़्यादती है। ये इल्ज़ाम जो है वो सब्सटेंशिएटेड नहीं है, अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम है जिसका कोई एविडेंस, कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो तोड़ फोड़ हुई है वो उन्होंने खुद की है। बहरहाल जी, जलसे की इजाज़त सिंध हुकूमत ने दे दी है, पंजाब में जलसे की इजाज़त मांगी जाती है तो हमारे पास सिचुएशन हमारे सामने कुछ और आती है। ऐसा क्यों है? क्यों वहाँ पर जो मसाइल नहीं आ रहा है वो यहाँ पर आ जाते हैं? इस पर मैंने बात करनी है मलिक साहब आपसे। प्रोग्राम में साथ ही मौजूद रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान बैरिस्टर अकील मलिक साहब साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी कि अब जब वज़ीर आला पहुँचे हैं सिंध तो वहाँ पर उनको जलसे की इजाज़त भी मिल गई है ना, फ़ी भी जमा करवा दी है, लेकिन अगर यही इजाज़त पंजाब में मांगी जाती है मलिक साहब तो यहाँ पर आप लोग फिर सिक्योरिटी के मसाइल बताते हैं और फिर इजाज़त नहीं देते, तो वो कौन से मसाइल हैं जो यहाँ आते हैं लेकिन वो सिंध में नहीं आ रहे हैं? सर देखिए, अब इसके ऊपर तो मेरे पास वाज़ेह तौर पे मैं आपको ये नहीं बता सकता कि उसकी क्या वजूहात हैं, क्या नहीं है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी नाफिद करने वाले इदारे हैं, उनकी तरफ से जो है जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं उसी की उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए
इन व्यू ऑफ दैट जो भी इकदाम उठाए जाते हैं वो उठाए जाते हैं। तो इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। और अगर सिंध की भी अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली किसी जगह जलसा या कोई इजलास या कोई ऐसी चीज़ करने की, उन्होंने भी यही कहा कि इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन, क्योंकि एक गालबन उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड की इजाज़त मांगी थी, उन्होंने कहा इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो बाग़ जना की बात की जा रही है वहाँ पर भी इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन जो सिक्योरिटी क्लियरेंस या सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट्स आएंगी उनकी रोशनी में उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी इजाज़त होगी तभी दी जा सकती है। इतने सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को एट रिस्क या एट पेरिल थे आप, सिर्फ क्योंकि एक सियासी जमात की ख्वाहिश है और वो जलसा जुलूस करना चाहते हैं। कम से कम आपकी अवलीन जो सूबे की हुकूमत है उसकी अवलीन जिम्मेदारी और जो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करे। सर वैसे एक जुमला ख्वाहिश के साथ ऐड कर लें, उनका जमहूरी हक भी है। बहरहाल वहाँ बड़ा घी शक्कर चल रहा है, आपके शायद दिल में नहीं है। वहाँ के सूबाई सदर कह रहे हैं कि हम वजीर साहब की बात के ऊपर ईमान ले आए, वो जो बात कर रहे हैं तो हमें इजाजत भी मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने फी भी जमा करवा दी। देखिए यही बात है कि 12 दफा वज़ीर आज़म ने दावत दी और आखिरी मुझे बता दें सर, वजीर आजम और महमूद अजगज़ई साहब ये दोनों मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा, किस बात का इंतजार किया जा रहा है मलिक साहब? देखिए यही बात है कि 12 दफ़ा वज़ीर आज़म ने दावत दी और आखिरी मरतबा काबीना का इजलास शुरू होने से पहले बाज़ाब्ता तौर पे दावत दी गई। लेकिन यहाँ पे जो इशू है वो ये आ रहा है कि बावजूद इसके कि मैंडेट उनके पास है, बावजूद इसके कि मज़ाकरात के अमल से वो बखूबी वाकिफ़ हैं, बावजूद इसके कि उनको ये इस बात का इदराक है कि वज़ीर आज़म ने एक नहीं मुतअद्दिद बार दावत दी है, तो फिर उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए देखें ना, पहले आप तो नहीं हो सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। जब हुकूमत ने दावत दे दी, अब हुकूमत से ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि हुकूमत एक तंबू लगाए और शामियाना लगाए और फिर वहाँ पे कुर्सियाँ भी लगाए, वहाँ पे मेज़ भी लगाए और फिर उनको कहे कि जी हम आपकी राहें तक रहे हैं, हम आपके इंतज़ार में बैठे हैं, आप कब आएंगे। ऐसा तो नहीं है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम है किरण साहिबा वो पार्लियामान है और पार्लियामेंट के अंदर भी कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर नेशनल असम्बली ने फैसिलिटेशन का अंदिया दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने जो मेरे गुड ऑफिसेज हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मैं फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हूँ। कमेटीज़ वही होंगी, उसमें ऑप्ट इन कर लें मेंबर्स या कुछ मेंबर्स बेशक आप उसमें रद्दबदल कर लें। वही कमेटीज हैं जो हुकूमती साइड से और अपोजिशन साइड से कमेटीज। यानी आप ये कह रहे हैं कि जितना आपने करना था वो कर लिया है, अब मेज लगाने, तंबू लगाने या जितने भी कदम बढ़ाने हैं वो अपोजिशन नहीं बढ़ाने? नहीं, जो कदम बढ़ाना है वो क्योंकि वज़ीर आज़म की दावत के बाद और मुतअद्दिद बार उनकी जो पेशकश और दावत दी है उसके बाद मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब ने भी उस पर मोहर साबित कर दी। स्पीकर साहब ने भी कहा कि वो फैसिलिटेशन के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से जब पार्लियामान सुप्रीम अदारा है तो बिल्कुल जो सुप्रीमेसी है उसको देखते हुए जांचते हुए मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामान का हिस्सा भी हैं। अजगज़ई साहब खुद भी ये मेंबर नेशनल असम्बली हैं, वहीं से उसका आगाज़ करें और जाएं स्पीकर साहब के पास और कहें कि जी वज़ीर आज़म ने दावत दी है तो आपने भी फैसिलिटेशन का बोला है तो फिर ये इसका आगाज़ कर लेते हैं। वो उसके वही कमेटी रूम जो है वो उसको प्लेस ऑफ सिटिंग बना लें और पार्लियामान से ये शुरू करें तमाम तर काम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा 12 तारीख को जो इजलास आ रहा है नेशनल असम्बली का उसमें ये बात सामने आएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम तर बात जो मामला जो मिल बैठने का है, बातचीत का है, डायलॉग का है या मज़ाकरात का है, ये कम से कम उसका कुछ न कुछ आगाज़ जो है वो अगले हफ्ते से हो जाना चाहिए। सर आगे भी बढ़ना चाहिए, खुश आइंद होगा। आगे बढ़ जाते हैं सर, खैबर पख्तूनख्वा में वादी तीरा में अब बाकायदा नकल मकानी का आगाज़ हो गया है, तो जो ऑपरेशन हो रहा है या होने जा रहा है, सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है इस पर मलिक साहब? देखिए सूबाई हुकूमत के अपने जो नुमाइंदे हैं वो मेरे साथ कई शोज़ में बैठे और वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या जो उनके वज़ीर इत्तलात हैं वो वाज़े तौर पे कह चुके हैं। उनको बड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, उन्होंने आए बाएं शाएं से काम लिया। वो इन क्लियर वर्ड्स या इन सो मेनी वर्ड्स टीटीपी को दहशतगर्द जमात कहने से कासिर थे। वो क्यों नहीं कहना चाहते थे? उन्होंने कहा नहीं, इफ्स एंड बट्स का इस्तेमाल किया। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, आए बाएं शाएं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी सर वज़ीर इत्तलात कहते हैं पीटीआई कलदम टीटीपी का सियासी विंग है, सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े पॉलिसी के बगैर मलिक साहब अमन मुमकिन है वहां पर?
देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हो रहे हैं बिल्कुल वाज़े तौर पे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो एक सब्जेक्ट है वो सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ वफाक की भी जिम्मेदारी है, जहां मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, मुल्क की सॉवरेनिटी, मुल्क की खुद मुख्तारी या बॉर्डर एरियाज़ पे जहाँ पे अगर बात करें तो वाज़े तौर पे वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इतना पोरस बॉर्डर है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से आप बखूबी जानती हैं, जो तमाम आदाद शुमार DGISPR साहब ने जो शेयर किए, वो तमाम तर फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने भी रखे, कौम के सामने भी रखे। तो मैं समझता हूँ कि अगर सूबे की हुकूमत अभी भी किसी किस्म का तावन नहीं करना चाहती तो ऑपरेशन तो होगा, और ऑपरेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों को सूबे की हुकूमत जो कि गवर्नेंस के अंदर फेल हो चुकी है, उनकी ईमा पे नहीं छोड़ा जा सकता, या उनकी रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका अकील मलिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। कुछ दिनों पहले नाज़रीन हमने तीरा का विजिट किया था और वहाँ पर जो ब्रीफिंग्स दी गई थी या जो मनाजिर दिखाए गए थे, उससे देखते हुए लगता था कि यहाँ पर ऑपरेशन नागुज़ीर है, और अब ऑपरेशन के हवाले से नकल मकानी का आगाज़ हो गया है। सूबाई हुकूमत कितनी इस पर ऑन बोर्ड है, किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, इन तमाम सिचुएशंस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, इसके बाद मेहमान साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। वादी तीरा के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जहां अब नकल मकानी का आगाज़ हो चुका है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो ऑपरेशन हो रहा है या होने जा रहा है, इस पर सूबाई हुकूमत और वफाक क्या एक पेज पर हैं, फिर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो ये होगा, क्योंकि वादी तीरा में हमने देखा इससे पहले भी खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, खैबर 4 4 ऑपरेशन वहाँ पर हो चुके हैं। ये क्या आखिरी ऑपरेशन होगा? और फिर साथ साथ सवाल ये भी है कि मुतासरीन को इस वक्त जो है वो 2.5 लाख और माहाना 50,000 रुपए किराया दिया जाएगा, ये कौन देगा? क्या सूबाई हुकूमत देगी या वफाक देगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कमालुद्दीन साहब जो कि जरगा मेंबर हैं प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। आफ्ताब साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा का जो ऑपरेशन है, PTI तो इस हवाले से मुसलसल मुखालफत करती रही है, लेकिन इस वक्त तीरा से बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि नकल मकानी का आगाज़ हो गया है, तो अब आप लोग ऑन बोर्ड हैं इस वक्त ऑपरेशन के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण साहिबा आपका। इस तरह है कि जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, ना सिर्फ PTI उसकी मुखालफत कर रही है, बल्कि आपको आपके इल्म में होगा कि हमारे असम्बली में, सूबाई असम्बली के हमारे स्पीकर साहब ने इनवाइट किया था तमाम जमातों को। वहाँ पे डायलॉग्स हुए हैं, काफ़ी उनके ऊपर डेलिब्रेशंस हुई हैं, और यूनानी मसली तमाम पार्टीज जो हैं इस बात के ऊपर एग्री हैं कि हम सूबे में किसी भी इलाके में फुल फ्लेज ऑपरेशन का कभी भी जो है वो इजाजत नहीं देंगे। तो ये एक बात ये क्लियर है। दूसरी बात हमारी अवाम की तरफ से है कि चूंकि अवाम जो है वो चाह रही है कि कभी भी हमारे इलाकों में ऑपरेशन नहीं होगा। अभी अकील मलिक साहब जैसे लोग जो मेरे ख्याल में कभी भी खैबर पख्तूनख्वा या खास तौर पे कबायली अजला का उन्होंने कभी विजिट नहीं किया होगा, ना इस साइड पे आए होंगे, तो उनको मैं समझता हूँ कि उनको ग्राउंड रियलिटीज का कोई पता नहीं है, आता पता नहीं है। तो मसला ये है कि वहाँ पे बैठ के तो तमाशाई मैं रिसेंटली विजिट करके आई हूँ और मैंने वो सिचुएशन देखी है, और जिस तरह से बताया गया है कि किस तरह से दहशतगर्द वहां पर आते हैं और फिर किस तरह से लोगों के अंदर ही घुल मिल जाते हैं, वो फुटेजेस भी हमें दिखाई गई। मुझे बताइए, मुतासरीन के लिए जो कैंप्स लगाए गए हैं आफ्ताब साहब, वहाँ जो सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जो खैबर जरगा इसके मुताबिक जो मुआहदा हुआ है वो चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर लोगों से हुआ है, जिसमें उनको 2.5 लाख रुपए कैश दिए जाएंगे, 50,000 रुपए जो है वो माहाना किराया अदा किया जाएगा। आफ्ताब साहब देखें, लोग अगर इस ऑपरेशन के मुखालफत करते हैं तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डिफिसिट है। उसकी काफी वजूहात है, मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता। इससे पहले भी काफी ऑपरेशन हुई हैं। मुझे बताया जाए कि उनका क्या क्या एंड रिजल्ट निकला है, किसी भी ऑपरेशन के रिजल्ट के ऊपर। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर, ये जो फैसिलिटेट किया जा रहा है ये सूबाई हुकूमत कर रही है? 2.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए ये सूबाई हुकूमत दे रही है सर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल सूबाई हुकूमत इन सारे प्रोसेस से बेखबर है।
हम किसी भी ऑपरेशन की ना हिमायत करते हैं और ना किसी को इजाजत देंगे। ये बड़ा क्लियर है। और ये डीजी साहब ठीक। से जो सवाल भी किया गया तो मेरे ख्याल में उसमें भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी थी इस चीज की। जहां आप तक कह रहे हैं कि ताल्लुक है बिल्कुल ऑपरेशन बेखबर का, हैं जो या जिरगा मैं मेंबर आपको हैं कमालदीन साहब। सर मुझे इजाजत जी। दीजिएगा, आफ्ताब साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, कमाल साहब का भी कमेंट इसमें शामिल कर लेते हैं। कमाल साहब, आफ्ताब साहब तो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत बिल्कुल या तो लाताल्लुक है इससे या बिल्कुल बेखबर है इससे, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं वो नकल मकानी का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। तो कितने लोग हैं जो इस वक्त नकल मकानी कर चुके हैं, और इस वक्त कितने लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं या नहीं गए हैं अभी तक? जी, वादी तिरा मैदान से तकरीबन टोटल 12,000 खानादान निकल हो चुके, और तकरीबन 22-25 हजार खानादान वो नकल मकानी कर रहे, वो जारी है, उनका नकल मकानी जारी है। आप कह रहे हैं कि 12,000 से ज्यादा लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी, और 20 से 25 हजार खानदान ऐसे हैं जो जिनकी नकल मकानी इस वक्त हो रही है। तो इसमें वजीर आला की फैमिली, उनका क्योंकि आबाई इलाका है वो, उनके रिश्तेदार खानदान के लोग वहां पर रहते हैं, वो भी नकल मकानी कर रहे हैं या वो वहीं पर ही मौजूद हैं? तिरा मैदान में जितना इलाका है ना, वहां पे सारे लोग निकलेगा, सारे इकट्ठे आपकी निकलेंगे। आवाज मुझे सही नहीं आ रही है जी। सही, यानी इसमें वजीर आला की फैमिली के, उनके जो आबाई लोग इलाके हैं वो भी सारे के सारे निकल रहे हैं यहाँ से। तो घरों को खाली करने के हवाले से कोई डेडलाइन वगैरह दी हुई है? जी, वादी तिरा मैदान दतोई से लेकर हैदर कंडाव तक वह सारे इलाका निकलेगा, सारे जो उधर आबादी है ना, वो सारी निकलेगा। वहां पे जो जी। और कोई डेडलाइन सोहेल है? अफरीदी का आबाई इलाका है। जी, कोई डेडलाइन दी हुई है? कोई जी, तारीख जी, वगैरह तय की हुई डेडलाइन है कि इस तारीख तक अब लोग अपने घरों को 25 छोड़कर निकल 25 जाएं यहाँ से, कैंप्स की तरफ आ जाएं? 25 जनवरी हमने वो जो है ना फाइनल किया है। मशवरत 24 रुकनी कमेटी के साथ जो मुतालिबात रखे गए थे, उन पे फैसला हुआ है 25 जनवरी का वो जो है ना डेडलाइन। और कमाल साहब, जो मुतालबात हैं आपके, जो मुआहदा हुआ है जिसमें 2.5 लाख रुपए देने हैं और 25,000 किराए की मद में देने हैं, ये अदायगी कौन करेगा? जी, ये तो सूबाई हुकूमत देगा, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है, कैबिनेट से उसके मंजूरी कर चुके। आप कह रहे हैं कि ये सुहेल आफरीदी साहब ताउन करते हुए मंजूर कर चुके हैं। आफ्ताब आलम साहब साथ मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं बेखबर हैं सारी चीज से। ये काबीना ने मंजूरी दी है? जी बिल्कुल, कोई इस तरह की नामंजूरी हुई है कैबिनेट से, क्योंकि हमारा हर हफ्ते कैबिनेट होता है, ना कोई इस तरीके से इन चीज की मंजूरी दी गई है, ना हमारे इल्म में है। जहां तक ताल्लुक है मलिक साहब ने जो फरमाया, देखें अगर चंद लोगों को, खैबर एजेंसी जो है उसकी आबादी 14 लाख से ज्यादा है तकरीबन। आप 4-5 या 30-35 लोगों को जमा करके तो वो फैसला नहीं कर सकते पूरे कौम का। वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यही तो हम रोना रो रहे हैं कि देखें नहीं सर, वहाँ पे एक जहां पर मुआहदा हुआ है वहां आपकी इंतजामिया के लोग मौजूद थे, सेक्रेटरी मौजूद थे सर, जो वहां से वहां पर मौजूद था, उन सब से आप लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो नुमाइंदगी तो आपकी हुकूमत की कर रहे थे ना सर। नहीं, वहाँ के मशरान MNA साहबान भी हैं। अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर यकीन रखते हैं, जिस तरह DG साहब ने भी कहा था कि तमाम फैसले जो हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको पता भी नहीं है, और ना सिर्फ वो सिंपल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बल्कि वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि सूबाई हुकूमत के कैबिनेट मेंबर और चीफ मिनिस्टर भी उसी हल्के, उसी जिले से हैं। तो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और इस तरह के आर्बिट्रेरी फैसले होते हैं। तो यही तो हमारा रोना है। आफ्ताब साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे सिर्फ ये पूछने दीजिए कमाल साहब, ये जो मुआहदा हुआ है सर इजाजत दीजिएगा,
आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ये जरा मुझे मालूम करने दीजिए, क्योंकि आप बहैसियत वजीर ये कह रहे हैं आपके इल्म में नहीं है, लेकिन अगर ये मुआहदा हुआ है तो फिर ये हुआ किसके साथ है? कमाल साहब, ये जो मुआहदा हुआ है किसके साथ हुआ है? सूबाई हुकूमत तो कह रही है, वजीर साहब कह रहे हैं कि उनके तो इल्म में ही नहीं है ऐसा कुछ भी। मुआहदा किसके साथ हुआ है? ये मुआहदा में जो है ना, हमने शर्त रखी थी कि सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर डीसी खैबर ये हमें वो कंफर्मेशन देगा। तो सीएम साहब ने कैबिनेट से वो अप्रूवल कर चुका है, मंजूरी। और दूसरा एक्स्ट्रा जो हमने साइन मांगा था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर डीसी खैबर उन्होंने हमारे साथ साइन कर चुके हैं। जो मुआहदा हमारे साथ हुआ है 2.5 लाख और 50,000 पर मंथ, ये चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर और डीसी खैबर के साथ हुआ है। इस वक्त आईजी केपी नॉर्थ और आईजीपी पुलिस ये भी मौजूद थे। सही। अब बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। मज़ीद करना चाह रही थी कि सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त सिंध में मौजूद हैं। क्या बेहतर नहीं होता कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है तो वो अपने लोगों के दरमियान होते, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल मज़ीद इस पर बात करेंगे और नाज़रीन से मुलाकात भी कल करेंगे। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।